तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घातांक एवं करणी का क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करणी क्या होती है और करणी के कितने रूल्स होते हैं और उससे संबंधित कितने सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप अभी हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं मैथ एकदम शुरू से, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करणी, और करणी के जितने भी रूल्स होते हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर कितने सवाल बन सकते हैं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं करणी होती क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करणी। लिखा है कि यदि p एक परिमेय संख्या है तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है। p क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। और यदि p का nवां मूल p घाते 1/n या अंडर रूट में n और उसके बाद p एक अपरिमेय राशि हो, तो आपका अंडर रूट में p n को घात n की करणी कहा जाता है। इसे चिन्ह अंडर रूट से प्रदर्शित किया जाता है, वो करणी चिन्ह कहते हैं। मतलब ये वाला जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं, करणी चिन्ह बोलते हैं। तथा n व p को क्रमशः करणी घात व करणीगत कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो लिखा है आपका अंडर रूट में 5, फिर यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, में जो 3 है आपका वो करणी है और इसकी जो करणी घात है और जो 5 है वो करणीगत है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके पास एक परिमेय संख्या हो p, तो हमने मान लिया p बराबर है 5। ठीक है, तो जो p का nवां मूल होगा वो होगा p के पावर n। p का nवां मूल p के पावर n, तो यहाँ पे p हमने किसको मान रखा है, 5 को। तब 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं हमने n को यहाँ पे मान लिया n बराबर 3 है, तो इसका nवां मूल तो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 1/3 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, करणी में यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 5 लगा देंगे। तो ये जो होगा आपका, इसको बोलते हैं करणीगत। इसको क्या बोलते हैं आप, करणीगत बोलते हैं। और ये जो 3 है इसको आप बोलते हो करणी घात। इसको क्या बोल दोगे, करणी घात बोल दोगे। ठीक है, और इस प्रकार की जो संरचना आपको मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं करणी। और करणी को हम लोग इस तरीके से इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप अंडर रूट बोलते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो करणी क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके नियम को देख लेते हैं। देखिए, नियम इसका क्या कहता है कि करणी के नियम में कुछ 5 या 6 नियम होते हैं आपके। सारे नियम को हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करणी के नियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला इसका नियम कहता है वो ये कहता है कि यदि करणी में फिर n हो और उसके पावर n हो, तो ये बराबर हो जाएगा p के बटा 1/n, फिर कोष्टक में n बराबर p के। कहने का मतलब ये है कि यदि करणी में इस तरीके का p हो और यहाँ करणी जो घात है वो n हो और इस पूरी संख्या की घात में भी n हो, तो ये जो बराबर होगा वो इस तरीके से होगा, p घाते 1/n और पूरी संख्या की घात में जो n है वो n लगा रहेगा। तो ये जो गुणा होगा यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, p 1 का गुणा 1 में होगा तो n बटा ये हो जाएगा n, और n से n कटकर हो जाएगा 1, यानी p घाते आएगा 1, जिसका मतलब संख्या हमारा p ही मिलेगा। ये पहला नियम है। ठीक है, अब पहले नियम पर आधारित एक प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं, उसको समझ लेते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो अभी हम p और n के माध्यम से समझ रहे हैं, अब प्रश्नों के माध्यम समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका अंडर रूट में 3 और यहाँ करणी घात 3 है और पूरी संख्या की घात में हमारा 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 और ये जो करणी घात आपका 3 है उसको लिखेंगे 1/3 और पूरी संख्या की घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 का गुणा इसमें 3 में करवा देंगे, हो जाएगा आपका 3, यहाँ 3/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 मिलेगा। तो 3 घाते 1, जिसका मतलब होता है आपका 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3। कैसे आया, एकदम बेसिक तरीके से हमने आपको समझाया है। यदि आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो ये जो बेसिक तरीका जो बीच में हम आपको लिख लिख के बताए हैं, इसको आपको अपने दिमाग में ही सॉल्व करना होगा, अपने मन में ही सॉल्व करना होगा,
डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, आंसर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कम समय में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो पहला नियम था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। देखिए हमारा जो दूसरा नियम कहता है कि यदि दो संख्याएं हैं और वो करड़ी में हैं और आपस में गुणा हो रही हैं और जो उसका करड़ी घात है वो यन है, तो यन दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आपका दो संख्या, एक है P और एक है Q, ये कड़ी के अंदर है और एक दूसरे से गुणा हो रही है और इसकी कड़ी जो घात है वो यन है। तो जो ये यन है ये दोनों संख्या पर अलग अलग लगेगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं P और यहाँ यन लिख सकते हैं, फिर यहाँ गुणे यन और उसके बाद यहाँ Q लिख सकते हैं। यानी ये जो करड़ी घात है आपका ये दोनों संख्याओं पर अलग अलग लग सकता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न हम लेकर आए हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है रूल। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 2 गुणे 5 और उसके बाद जो करड़ी घात है वो आपका 3 है, यानी हमने लिखा है क्वेश्चन में 2 गुणे 5 और जो करड़ी घात हमने लिया है वो 3 लिया है। तो ये जो 3 करड़ी घात है ये दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगेगा। तो अलग अलग यदि हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी घात 3 और यहाँ 2 गुणे, फिर करड़ी घात यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम एक सवाल और लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो 15 को 2 बराबर भागों में तोड़ सकते हो। कैसे, 3 पचे 15, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणे यहाँ पे 5 और यहाँ 2 हो जाएगा। तो जो इसका कड़ी घात 2 दिख रहा है आपका, ये दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में यहाँ 2, यहाँ 3, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो दूसरा नियम है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका तीसरा नियम है, ये भाग से संबंधित है। तो जैसे हमने कहा कि गुणा में ये जो करड़ी घात होता है आपका दोनों संख्याओं पर अलग अलग लगता है, ऐसे भाग में भी अंश में और हर में ये अलग अलग लगेगा। जैसे समझिए यहाँ पे हमने लिखा है P बटा Q और जो आपका करड़ी है उसकी करड़ी घात n है। तो जो P है आपका वो है अंश और जो Q है आपका वो है हर। यानी हमने इस तरीके से संख्या लिखा P बटा Q और उसकी जो करड़ी घात हमने लगाई वो लगाई n और ये जो P है ये आपका क्या है, अंश है और जो Q है आपका वो है हर। तो ये जो करड़ी घात आपको एक में दिख रहा है इसको हम लोग अलग अलग मतलब अंश में भी अलग से लगा सकते हैं और हर में भी अलग से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P और यहाँ हो जाएगा n, यानी अंश का अलग हो गया और हर का करड़ी घात आपका अलग हो गया। ये आपका तीसरा नियम था। इस पर आधारित एक प्रश्न है, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे समझिए यहाँ लिखे हमने 5/7 अंडर रूट में यहाँ पे करड़ी घात इसकी 2 है। तो जो हमने लिखा है यहाँ पे सवाल इस तरीके से 5/7 और यहाँ 2 लिखा है, तो अंश जो है आपका 5 और हर जो है आपका 7। तो इसमें ये जो 2 है आपका करड़ी घात ये अलग अलग मतलब अंश पर भी लग जाएगा और हर पर भी लग जाएगा। जैसे यदि इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे 5 और यहाँ हो जाएगा 2, फिर बटे हो जाएगा आपका अंडर रूट में 7 और यहाँ हो जाएगा 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो तीसरा नियम है ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक सवाल और अगर हम मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको हम देते हैं। मान लेते हैं हमने दिया आपको 3/4 और यहाँ पर हमने लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, ये जो n की वैल्यू है ये एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लिख दिया, तो 4 जो है वो अंश पर भी लग जाएगा और हर पर भी लग जाएगा। यानी इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 यहाँ पे 4 और यहाँ बटे क्या हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो तीसरा नियम है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर। अगला जो नियम है आपका वो देखिए लिखा है कि यदि करड़ी घात n है किसी संख्या p की और उस संख्या की घात m है, तो आप जो n है करड़ी घात उसको m के बटे में लिख सकते हैं। जैसे समझिए हमने एक संख्या लिखा p और इसकी जो करड़ी घात है उसको हमने n लिखा और इस पूरी संख्या की घात में हमने m लगा दिया। तो ये जो n है इसका मतलब क्या होता है कि ये p/1/n हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया आपका m। तो ये जो m है
यम का 1 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका p और यहाँ हो जाएगा यम बटा यन, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये तो हमने p और आपका यन पर समझाया, लेकिन अब चलिए इसको सवाल से समझते हैं। जैसे हमने एक सवाल लिया है, अंडर रूट में आपका 7 और जो करड़ी घात है इसमें 3 है और का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहले सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे 7 और ये हो गया 3 और इस तरीके से ये स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7, यहाँ आपका घात है 1/3 और यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 का 1 में गुणा करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कैसे हम सॉल्व किए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर। देखिए अगला नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है और उसकी घात यम है और उसकी जो करड़ी घात है वो यन है, तो आप डायरेक्ट यम बटा यन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कैसे हुआ है, मान लेते हैं कोई संख्या p है और उसकी घात क्या है, यम है, और उसकी कड़ी घात यन है, तो आप जानते हो इस यन को क्या लिख सकते हो, आप इस यन को आपका उस संख्या के 1 में लिख सकते हो। मतलब यन जो है आपका उस संख्या के 1/n के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप यम का गुणा 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा p घाते यम बटा यन, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन इसको सवाल से कैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 5 घाते 7, फिर आपका कड़ी जो घात है वो 3 है, तो आपको लिखना है 5 घाते 7 और ये जो कड़ी घात आपको 3 दिख रहा है ये हो जाएगा 1/3 इसके घात में, फिर 7 का 1 में गुणा करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 घाते 7/3 और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का यदि आपको सवाल मिले तो आप ऐसे सवाल को इस नियम से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो 5वां रूल है ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो आखिरी रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि कोई संख्या p है और उसकी कड़ी घात यन है, फिर उसकी कड़ी घात यम है, तो जो यम और यन है इसका आपस में गुणा हो जाएगा और आपस में गुणा होकर ये संख्या के कड़ी घात में लिखा जाएगा। जैसे समझिए संख्या हमारी p है, इसकी कड़ी घात पहले यन दिया है, फिर दिया है आपका यहाँ पे यम, तो ये जो यम और यन दिख रहा है इसका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, अब गुणा कैसे हो रहा है समझिए इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं p घाते 1/n, फिर यहाँ पे कड़ी घात यम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक स्टेप बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p घाते 1/n, फिर गुणे हो जाएगा 1/यम के। ठीक है, फिर आपका अब देखिए 1 का 1 में ऊपर गुणा, यम का यन में नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा p घाते 1/यम और यन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1/यम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p घाते आपका ये जो कड़ी घात है उसमें यम और यन, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। लेकिन ये तो p पर आधारित है और यम पर आधारित है, यन पर आधारित है, लेकिन इस पर सवाल कैसे बनेंगे समझिए। यहाँ पर लिखा है आपका अंडर रूट में 11, कड़ी घात इसकी 2 है, फिर होगा आपका अंडर रूट आपका कड़ी घात 3 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 11 लिखा है देखिए इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे 11 और यहाँ पर है 3, तो आपको डायरेक्ट 3 और 2 का गुणा कर देना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कड़ी घात 11 आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से कम समय में डायरेक्ट गुणा करवा के निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमारा सवाल चालू होता है, मतलब सवाल शुरू होता है। हमने 5 क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो कि आपका करड़ी पर आधारित है, और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। हालांकि जब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे तो उसमें भी हम हर टाइप के क्वेश्चन को शामिल करेंगे। फिलहाल हम लोग इन 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/64 घाते -6/4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो हम 1/64 को पहले 2 की घात में कितना बनता है उसको लिख लेते हैं। तो आप कहोगे 64 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी आप 64 को 2 घाते 6 लिख सकते हो, और इसकी घात कितना है -6/4।
आप जानते हो कि ये जो हर है 2 घाते 6, इसको यदि अंश बनाओगे तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, यानी ये कुछ इस तरीके का होगा 2 घाते -6, क्योंकि हमने जो हर था उसको अंश में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे -6 बटा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए -6 का -6 में आप गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 घाते हो जाएगा 36 और बटे 4 होगा। 4 से यदि 36 को काटोगे तो कितना मिलेगा, 2 घाते 9, और 2 घाते 9 का मतलब होता है 512। ठीक है, यानी 2 घाते 9 का मतलब क्या होता है, 512 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 512 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला प्रश्न है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो लिखा है 32 घाते -1/5 की वैल्यू क्या होगी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, 32 घाते -1/5 की वैल्यू। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप 32 को 2 की घात में कितना लिख सकते हो, तो आप कहोगे 2 घाते 5 32 होता है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी आप 32 को 2 घाते 5 लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है -1/5, तो अब 5 का इस -1 से आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 घाते -5 और बटे हो जाएगा आपका 5, जो कट के क्या हो जाएगा, 2 घाते -1 आएगा। और 2 घाते -1 मतलब होता है 1/2, क्योंकि ये जो माइनस है इसका मतलब ये होता है 1/, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 32 घाते, यहाँ पर 32 घाते -1/5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 1/2 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि अंडर में 63 भागे अंडर में 252 गुणे अंडर में 175 भागे अंडर में 28 की वैल्यू है। तो अगर आप इसे ध्यान से समझो तो सबसे पहले लिखा है अंडर 63, तो आप अंडर 63 लिख दो। उसके बाद देखिए भाग लिखा है, तो भाग का मतलब बटा होता है, तो लिख दो अंडर में 252। ठीक है, फिर यहाँ गुणा लिखा है, गुणा लिख दो। फिर लिखा है अंडर 175, तो 175 लिख दो अंडर में। फिर बटे है आपका अंडर 28, तो बटे अंडर 28 लिख दो। ठीक है, अब देखिए सभी रूट आपके समान है तो इसको हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 63/252 गुणे 175 बटा यहाँ पर हो जाएगा 28। तो आप जानते हो कि 63 का हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि आपका 252 आ जाए, तो आप कहोगे 6 चौक 24 होता है और आपका 4/3 बार, यानी 63 चौका हो जाएगा आपका 252। उसके बाद इसको 7 से काट दीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 बचे 35 और 7 चौक 28। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऊपर बचा है वो बचा है 25 और नीचे बचा है 4 चौक 16, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 5/4। ठीक है, 4 का भाग आप 5 में देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर दशमलव आएंगे, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी अगर आप देखो तो यहाँ पे 1.25 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया है कि दूसरे क्वेश्चन का विकल्प गलती से इसमें हमने टाइप कर दिया। ठीक है, हालांकि उसमें क्लियर मेंशन था कि 5/4 आपका आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, तो हम लोग वही आपका सही उत्तर मान लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो कहोगे ये तो बहुत कठिन है, कैसे लगेगा, लेकिन ये बहुत सरल है। कैसे समझिए, हमने अभी आपको नियम पढ़ाया था कि यदि 2 करड़ी घात आ जाए आपके, तो दोनों का आपस में क्या करवा लेते हैं, गुणा। जैसे देखिए यहाँ पे है 3 और यहाँ पर है 6, तो गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा √5 और यहाँ करड़ी घात 18 होगा, फिर यहाँ इसकी घात 9 होगा और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 4। ऐसे यहाँ पर भी होगा, देखिए 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर में इस तरीके से 5 और इसकी घात में 9 और यहाँ हो जाएगा 18 और ये हो गया आपका 4। अब इस 18 को यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 घाते 9 और यहाँ हो जाएगा 1/18, फिर इसकी घात कितना हो जाएगा आपका 4। सेम यहाँ पर भी होगा,
5 घाते 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1/18, फिर यहाँ पर घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 से 18 को काटिए 2 बेरिया में, यहाँ पर भी 9 से 18 काटिए 2 बेरिया में, तो आप देख रहे हो कि आपके पास है 5 और यहाँ पर है 1/2, फिर इसकी सबकी घात है 4, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका सेम संख्या 5 घाते 1/2, यहाँ पर भी है 4। देखिए इसमें आपका जो घात है वो भी बराबर है और जो आधार है वो भी बराबर है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि आधारों को जोड़ लिया जाता है। आधार की जो घात है उनको जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 घाते 1/2 और 5 घाते 1/2, तो 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि 5 घाते 1 आएगा और 5 घाते 1 घाते कितना लग जाएगा 4 लग जाएगा, तो 4 1 कम 4, तो कुल मिला जुला के 5 घाते 4 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 5 घाते 4 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न लिखा है, यदि 1/216 घाते -2/3 भागे 1/27 घाते -4/3 बराबर यक्स हो, तब यक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर 216 को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 6 घाते 3, क्योंकि आप जानते हो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है। और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो -2/3, फिर यहाँ पे भागे 1 आप 27 को लिख सकते हो आप 3 घाते 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका -4/3। अब देखिए अगर हम हर को अंश में बदलते हैं तो जो घात होती है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। या यहाँ पर घात माइनस में है तो हम लोग अंश को हर में बदलेंगे, हर को अंश में बदलेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 6 घाते यदि हम 3 लिख दें, माइनस खत्म होके हो जाएगा 2 घाते 2/3। फिर यहाँ पे भागे यदि हम इसको लिखे 3 घाते 3, तो यहाँ पे जो माइनस से खत्म होके हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ से भी 3 से 3 कट गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, भाग का मतलब बटा, और 3 घाते 4 का मतलब कितना हो जाता है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81। कहने का मतलब ये हो गया कि बटा 81 हो गया। अब इसको 9 से आप काट दीजिए, तो आप जानते हो 9 चौक 36 और 9 9 81, तो ये हो जाएगा 4/9 फाइनल आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमारा 4/9 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं ये जो करड़ी का सवाल था और करड़ी के नियम थे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। करड़ी क्या है ये भी समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाए हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये जो क्लास है आप अभी तक इस क्लास में बने हुए हैं, और यदि अभी तक क्लास में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आसानी से वीडियो को देख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।